Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. And hope you are giving mocks, बच्चों. क्योंकि अगर जानना है कि आप सच में बेहतर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, PYQs आपको उसका आंसर करेंगे. अगर आप PYQs का आंसर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, आज फिर से हम सवाल पूछने वाले हैं अपने स्केलेटन से या जो भी बिलोंगिंग्स हमें हड़प्पा में मिली है. क्या पूछने वाले हैं कि आप लोग के यहाँ पर कोई सोशल डिफरेंसेस थे कि नहीं थे. मतलब जैसे कि अगर अब मैं अभी की इंडिया को देखता हूँ, हमारा समाज रिलीजन में बटा हुआ है, अमीर गरीब में बटा हुआ है. तो क्या इस तरह का सोशल डिफरेंसेस हड़प्पा सभ्यता में था कि नहीं था. अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर है तो मुझे पढ़ाने में आसानी होगी. अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि अभिषेक सर क्या बताने वाले हैं, तो बच्चों उतना मजा नहीं आएगा. तो सबसे पहला पॉइंट कि आज का हमारा हेडिंग क्या है. हमारा हेडिंग ये है कि क्या हड़प्पा में सोशल डिफरेंसेस थे. जानने के लिए हिस्टोरियंस ने कुछ तरीके इस्तेमाल किए. सबसे पहली चीज, उन्होंने बरियर्स को स्टडी की. मतलब जिस तरीके से लोगों को दफनाया गया था, क्या उसमें डिफरेंसेस थे. और ये आइडिया कहाँ से आया? इजिप्ट से आया. क्योंकि हमने जब इजिप्ट में बरियर्स को देखा था तो जो बहुत ही रिच क्लास या फिर रॉयल क्लास थी, उनके साथ बहुत सारी वेल्दी चीजें मिलती थी. क्या यहाँ पर ऐसा था? तो हमने देखा बच्चों, हमने क्या किया, हमने बरियर्स को देखा और इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बच्चों, एडिशनल इंफॉर्मेशन, बरियर्स के साथ क्यों होते थे समान. क्योंकि हड़प्पा के लोगों को आफ्टर लाइफ पे यकीन था कि मरने के बाद भी एक जीवन शुरुआत होती है, उसमें हमें सामान की आवश्यकता पड़ेगी. तो इसीलिए बच्चों ये लोग चीजों के साथ लोगों को दफनाते थे, ऐसा हम यकीन करते. आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज व्हाट स्ट्रेटजी टू फाइंड social differences or economic differences were existing in the society or not. कैसे पता करें? तो बरियर्स का इस्तेमाल करते हैं. तो इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ बरियर्स. जिस आइडिया कहां से आया? इजिप्ट से आया. इजिप्ट में हमने देखा था कि रॉयल लोगों के साथ बहुत सारी वेल्दी चीजें मिलती थी. पिट्स में मिलते थे बच्चों. और अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये देखो बच्चों, जो ये इंसान दिख रहा है, ये अभिषेक सर ही है. हम ही गए थे बच्चों ये गड्ढा करने के लिए. हंसने की बात लेकिन नहीं है, लेकिन ध्यान देना बच्चों, अगर ये स्केलेटन दिखाई दे रहा है, ये स्केलेटन एक रेक्टेंगुलर पिट में है. और बच्चों ये पिट का तरीका भी चेंज होता हुआ दिखाई दिया है हड़प्पा में. कैसा तरीका बच्चों? ध्यान देना. एक तरीका था R37. R37 वो सभी बरियल्स जहां पर रेक्टेंगुलर गड्ढे में दफनाया गया था लोगों को. एक ये था. उसके बाद एक एच टाइप ऑफ पिट मिला है जिसे हम लोग कहते हैं छोटे गड्ढे थे, जिसमें इंसान का पैर मोड़ कर रखा गया बच्चों. इस तरीके से पैर मुड़ा हुआ था. ये चीजें हमने देखी. ये बरियल्स में मुझे अंतर तो दिखाई दिया है, साथ ही साथ जो हमें सामान मिले वो बहुत ही ऑर्डिनरी सामान थे, बहुत एक्सपेंसिव सामान नहीं मिले हमें. तो ये तरीका तो हमारे हिस्टोरियंस का थोड़ा सा फेड होता हुआ दिखाई दे रहा है. अगर मुझसे कहोगे कि बरियल्स के आकलन पे क्या आप कह सकते हैं कि समाज बटा हुआ था, तो अभिषेक सर कहेंगे वी आर नॉट श्योर. और एनसीईआरटी भी यही कह रहा है. क्या लिखा है? वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस. सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरीज. ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं हम लोगों को. क्यों मिले हैं? हो सकता है कि इनका यकीन किस पे हो? आफ्टर लाइफ पे हो. और ऑर्नामेंट्स से मेरा ये मतलब नहीं है कि केवल फीमेल के साथ ऑर्नामेंट्स मिले हैं. यहाँ मेल या फीमेल जो भी हमें बॉडीज मिली, जो भी स्केलेटन्स मिले, दोनों के साथ बच्चों हम लोगों को ऑर्नामेंट्स मिले हैं. ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था. और ध्यान देना वापस से, ये जो पिक्चर मैंने क्लिक किया है बच्चों, अगर आपको ये शीशा दिखाई दे रहा हो, ये एक्चुअली में नेशनल म्यूजियम का फोटो है, जहां पर ये पूरा जो हिस्सा है इसे अपलिफ्ट करके वहां म्यूजियम में रखा गया है. अगेन यू कैन फाइंड द बिलोंगिंग्स, पॉट्स वगैरह यहाँ पे रखे गए. और क्या बच्चों, इनफैक्ट एक्सकवेशन एट सेडिमेंट्री इन हड़प्पा द मिड 1980s ऑर्नामेंट्स मिले, जिसमें 3 तरह के बच्चों हमें चीजें मिल रही हैं. जैस्पर जो कि बहुत ही सेमी प्रीसियस स्टोन था उस समय का, नॉर्मल बिट्स भी मिल रही हैं, और माइक्रो बिट्स, छोटे छोटे बिट्स से बनने वाला ऑर्नामेंट भी मिल रहा है. और सबसे हैरानी की बात, मुझे पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में ऐसी कोई स्थान नहीं मिली जहां पर हम कह सके कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती हो, बनाते हो. बाकी सारी चीजों की मिली है मुझे, इसकी नहीं मिली है. तो ध्यान देना, इन सच इंस्टेंसेस डेड वर बरीड विथ कॉपर मिरर. देखो बच्चों,
शीशा तक रख दिया है कि अभी मरने के बाद जब वो उठेगा तो उसे मुंह देखना होगा अपना कैसा दिख रहा है। देखो बच्चों, ये देखो शीशा देखो। अब देयर इज पॉसिबिलिटी कि हम इसे मिरर मान रहे हैं, हो सकता हो उनके लिए ये पंखे हाँकने की तरह काम करता हो। यहां पे आता है हिस्ट्री की लिमिटेशन कि हम इतिहास को अपनी कहीं ना कहीं बायसनेस के साथ लिखते हैं। हमें लगता है कि इसका इस्तेमाल इसीलिए करते होंगे, इसीलिए कॉपर मिरर इसे कहा गया बच्चों। अगर ये बात समझ में आती है तो लिखाता हूं बच्चों। तो मैंने क्या किया, बरियल्स की तो स्टडी की, बहुत अच्छा कॉन्क्लूजन नहीं मिला। अब हम जो वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो ऑर्डिनरी सामान है कि बहुत एक्सपेंसिव सामान है? और एक्सपेंसिव सामान कहने का तरीका क्या है? क्या कोई तरीका बहुत मुश्किल हो जो उसे बनाने में मिलता हो, या ऐसे मटेरियल से बना हो जो पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिलता ही ना हो? तो ऐसी चीजों को हम एक्सपेंसिव मानेंगे। और ध्यान देना बच्चों कि इतनी यूनिफॉर्मिटी थी ना वहां पर कि देखा गया कि, तो देखा बच्चों, अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस वाज व्हाट बच्चों, जो वो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो डेली यूज का सामान है या वो लग्जरियस सामान है? द फर्स्ट कैटेगरी में क्या मिला बच्चों, हमें ऑर्डिनरी सामान मिला, जैसे पॉटरी हो गया, निडल्स हो गया, रेबल्स हो गया, मतलब स्क्रब करने के लिए कोई चीजें इस्तेमाल करना। ये सभी चीजें बहुत यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थी पूरे सभ्यता में, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिला। और जिसे आप कह रहे हो कि लग्जरियस प्रोडक्ट हो सकता है, किसे कहेंगे? जो कि ऐसे सामान से बना हो जो कि लोकल सामान से, लोकल चीजों से ना बना हो। ऐसा ही एक बर्तन मिला मुझे बच्चों, ऐसा ही मुझे एक बर्तन मिला, जिसे फेशल कह रहे हैं वो लोग, और कह रहे हैं कि जो पॉट है, इस पॉट के ऊपर बहुत ज्यादा डिजाइन्स बनी है, बहुत, और इसके साइज में बच्चों बहुत छोटे ही मिले हैं, जिसमें वो परफ्यूम को स्टोर, देखो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं 6000 BC की, और परफ्यूम की बात कर रहे हैं। परफ्यूम बच्चों ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो ध्यान दो कि लिटिल पेंट्स मिले हैं हमें, जो कि मटेरियल था वो सैंड, सिलिका, कलर्ड भी करते थे उसे, उसे पकाते भी थे उस बर्तन को, और उसके बाद उसे कहा गया प्रीशियस, जो कि मुझे मेनली हड़प्पा की सभ्यता में मिला है, उस समय का शहर, एक महत्वपूर्ण शहर, और मोहनजोदाड़ो के इलाकों में ज्यादा मिला है। The situation become more complicated when we find to see what बच्चों articles of daily use such as एक छड़ी जैसा स्ट्रक्चर बच्चों। अब आपने कहा कि ये रेयर है, प्राइसली है, लेकिन डेली यूज के सामान भी इसी से बने हुए मिले हम लोगों को, तो इसका मतलब वो चीज भी फेड हो गई जो हम लग्जरियस सामान ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, तो वहां भी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ नहीं मिला। तो क्या ये चीज काम की कि नहीं की? अगेन अ क्वेश्चनेबल थिंग। To study the distribution of artifacts, what we see, rare object made up of valuable, generally concentrated, कहां बच्चों? बड़े शहरों में, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में कंसंट्रेटेड रहे हैं। शहर थे बड़े, यहाँ पे हमें ज्यादा मिले हैं, ये समझना, और छोटे सेटलमेंट्स में कम मिले हैं। इस बात पे मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल आज पूछता हूँ। पूरे हड़प्पा सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सबसे बड़ी साइट का नाम आप कमेंट करना है, और हड़प्पा नहीं है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको। हड़प्पा क्यों इंपॉर्टेंट था? पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम जब इसको देख रहे थे तो इनको लगा ऑर्डिनरी चीजें, इन्होंने इग्नोर कर दिया, लेकिन बाद में एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट आए, दयाराम सानी, उन्होंने इस पे ध्यान दिया था। इसके कारण से बच्चों पहला सही सिटी है, इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन कह रहे हैं। मैंने कहा छोटे पॉट्स भी मिले हैं जिसमें बच्चों परफ्यूम की तरह स्टोर करते थे, पॉसिबिलिटी है। और बच्चों 2019 के बाद से हमें पता चला है कि हड़प्पा के लोग दूध भी इस्तेमाल कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। उससे पहले तक कोई भी ये स्टडीज नहीं कहती थी कि दूध कर रहा था बच्चों। जिस तरीके से बच्चों शेर और घोड़े का अवशेष नहीं मिला हम लोगों को हड़प्पा से, ध्यान रखना। तो लिखा हुआ है मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा एंड देयर वर नन ऑफ द स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन, गोल्ड्स टू आर रेयर। देखो छोटे सेटलमेंट से नहीं मिला है, लेकिन आप ध्यान रखना बच्चों गोल्ड भी मिला है, और ध्यान देना गोल्ड प्रीशियस में बहुत ज्यादा नहीं मिला है, गोल्ड भी मिला है, सिल्वर भी मिला है, कॉपर भी मिला है, कॉपर अभी बताया मैंने। लेकिन एक चीज जो आपको एग्जामिनेशन में ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछता है कि कौन सा मेटल नहीं मिला है, तो वो था बच्चों लोहा। आयरन हमें वैदिक एरा, लेट वैदिक एरा से मिलना स्टार्ट होता है, लेकिन इस पे बच्चों डिबेट है, क्योंकि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं जो प्लॉग्स मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं लोहे का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी इस पे बच्चों खंडन करती है, एनसीईआरटी इसको सपोर्ट नहीं करती है। तो आपके लिए आयरन हो गया। तो क्या हमें पॉटरी की मदद मिली? नहीं बच्चों, लेकिन अब अभिषेक सर आपको कुछ एडिशनल पॉइंट समझाने जा रहे हैं।
हमें बरियल्स में भले ना मिला हो, हमें वस्तुओं में भले ना मिला हो, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस, एग्जाम्पल सिटाडेल का होना, ऊंचाई पर एक स्थान होना जो कि बड़े घर जैसा है, उसमें ग्रेट बात है, ये सब चीजें हैं, तो दर्शाता है कि हो सकता है उस समय के वेल्दिएस्ट रिच लोग वहां पर रहते हो। अगर आपने मूवी देखी हो, ऋतिक रोशन की जो फ्लॉप मूवी है, लेकिन देखना, मोहनजोदारो, उसमें अगर आप देख पा रहे हो क्लैन का उन्होंने यूज किया कि क्लैन जैसा चीज रहता होगा, वहां पे बड़े लोग रहते होंगे और वहां पे व्यवस्थाएं थी। पॉसिबिलिटी है। प्रीस्ट किंग का मिलना, ऐसा इंसान का मिलना जो सर पे कुछ पहन रखा है बच्चों, हातिम जैसा पहन रखा है, हातिम नहीं था वो, क्या था, प्रीस्ट किंग था। तो क्या हो सकता है ऐसा सिचुएशन में, ये और कुछ सील्स के माध्यम से बच्चों ध्यान दो, उन्हें लॉर्ड ऑफ द एनिमल की पूजा करना आता था बच्चों। कैसे पता हम लोग को, ये सील पे दिखाना और आसपास जानवरों ने घेर रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नेचर की वर्शिप करते थे। ध्यान देना बच्चों, मदर गॉडेस की तरह बना के बच्चों इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसका मतलब उन्हें ट्रीज को सेक्रेट प्योर मानना, इसका प्रैक्टिस करते थे। एनिमल्स वगैरह थे बच्चों यहाँ पर, इमेजिनरी एनिमल यूनिकॉर्न जैसा बच्चों, एक सिंग किसके होता है, किस जानवर का बच्चों एक सिंग होता है, यूनिकॉर्न ही हो सकता है बच्चों यहाँ पर। अब ध्यान देना, यहाँ पर कुंड जैसा बना हुआ है, ये कुंड क्या दिखाता है कि उन्हें फायर की पूजा करना भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते थे, और बरियल प्रैक्टिस हम ये डिस्कस कर चुके हैं। और ये सभी चीजें अगर आपको समझ में आती हैं, तो अगर आपको पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करने हैं, तो यू कैन गो टू द चैनल ऑल्सो, ये मैंने आपको बताया है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। अगर ये बातें समझ में आपके यहाँ पर आती हैं, तो बस बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।